नित अब तालारे मन तिलका मुर्मू जहाँ दो केंद्रीय सभापति युव छात्र मोर्चा रिने अकिना विचार किन दहया और नुकु किन आतंक दाराम को अभी हम लोगों के सामने सरनाथ धर्म सोतो समिति ये खूंटी क्षेत्र के मुंडा भाई बहन लोग हैं, जोरदार ताली मार के इनका स्वागत किया जाए, क्योंकि हम लोगों के लिए बड़ा दुख होता है कि हजारों किलोमीटर दूर से संतान लोग आए हैं, लेकिन मुंडा उरांव लोग का पता ही नहीं है। और ऐसी स्थिति में जितने भी लोग खूंटी क्षेत्र से आ सके हैं, इनके लिए हम लोग की तरफ से बहुत बहुत जोहार और धन्यवाद। तो अभी आप लोग मैदान में कोई जगह लेकर बैठिएगा, हम लोग की सभा को आगे बढ़ाएंगे। जोहार। राष्ट्रपति भी बन रहा है, लेकिन आज समाज वही का वही है। आज हमारा CNTSPT तोड़कर भूमि लूटा जा रहा है, धार्मिक अतिक्रमण जारी है, आर्थिक राजनीतिक सामाजिक अत्याचार जारी है, लेकिन हमारे राजनेता, हमारे सो कॉल्ड सामाजिक संगठन सभी चुप हैं, गुलाम बने हुए हैं। किसी में हिम्मत नहीं है आवाज उठाने का, मांग करने का, विरोध करने का। सभी के हाथ बंधे हुए हैं और सारी पार्टियां, चाहे JMM हो, कांग्रेस हो, BJP हो, आदिवासी के नाम पर राजनीति करती है। आदिवासी के नाम पर राजनीति करती है। 23 साल हो गए हैं आदिवासियों को झारखंड मिले हुए, लेकिन आज भी आदिवासी हाशिए पर है। पत्ता दातुन हंडिया बेच रहे हैं, पत्थर काट रहे हैं, लकड़ी काट रहे हैं। मालिक बनने के लिए मिला था झारखंड, आज भिखारी बने हुए हैं। तो बंधुओं, बयान मिसी को 15 करोड़ आदिवासियों का गढ़ है झारखंड। हमारे पास समय कम है, एकजुट होना होगा। एकजुटता में ही हमारी शक्ति है। और जिस तरह सालखन मुर्मू ने एक नया आह्वान किया है, जिस तरह बंगालियों के लिए बंगाल, पंजाबियों के लिए पंजाब, तमिल के लिए तमिलनाडु, गुजरातियों के लिए गुजरात, उसी लिए आज आदिवासियों के लिए एक नया झारखंड का निर्माण करना होगा, जो आदिवासी राष्ट्र कहलाएगा, आदिवासियों का राष्ट्र कहलाएगा, जिसमें हम आदिवासी ही मालिक होंगे। और ये सारा सपना केवल और केवल पर्ची जीत कर ये दिसोंगों के सालखन मुर्मू ही साकार कर सकता है। सालखन मुर्मू के पास सपना है, समाज के लिए एक सपना। आज आदिवासी समाज सपना खो चुका है और सालखन मुर्मू समाज को सपना देना चाहता है एक होने के लिए। और उनका ये कहना है, समाज बचेगा तो घर घर बचेगा, समाज बचेगा तो परिवार बचेगा, समाज बचेगा तो बच्चा बच्चा बचेगा, समाज बचेगा तो पीढ़ी बचेगा, और समाज नहीं बचा तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आप बचना चाहते हैं, आपके बाल बच्चों को बचाना चाहते हैं, परिवार को बचाना चाहते हैं, गांव को बचाना चाहते हैं, तो समाज को बचाना होगा। और समाज को बचाने का सपना केवल और केवल सालखन मुर्मू के पास है। और मैं बता देना चाहता हूँ, सालखन मुर्मू के अकेले दम पर संताली भाषा को 8वीं अनुसूची में जगह मिली। आज भी कई ऐसी भाषाएं हैं जैसे भोजपुरी और भी अन्य बहुत विकसित भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में जगह चाहती है, लेकिन सालखन मुर्मू के अकेले दम पर और आप लोगों की सपोर्ट से वो 8वीं अनुसूची में उन्हें शामिल कर पाए। 32 वर्षों के बाद
पंचायत इलेक्शन झारखंड में उन्होंने करवाया। आज जितने भी मुखिया सरपंच बन रहे हैं सब और सब सालखन मुर्मू के बदौलत। झारखंड अलग राज्य आंदोलन में भी सालखन मुर्मू की अहम भूमिका थी। और मैं बता देना चाहूं कि सरना धर्म कोड लागू होगा तो सालखन मुर्मू के हाथों ही लागू होगा और कोई लागू नहीं कर सकता। सालखन मुर्मू के पास नेता नीति रणनीति के तहत आदिवासी सिंगेल अभियान जैसे एक संगठन है जो इस काम को करने के लिए तत्पर है। और सालखन मुर्मू और सुमित्रा मुर्मू दिन रात 7 राज्य घूम रहे हैं। क्यों? आदिवासियों को बचाने के लिए, सरना धर्म को लागू करने के लिए, अबुआ राज स्थापित करने के लिए। आखिर में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, आप भाड़े के सिपाही नहीं हैं। आप अपने खर्चे से रांची पहुंचे हैं सरना धर्म कोड जनसभा में भाग लेने के लिए। भारत में आदिवासी सिंगेल अभियान जैसा कोई संगठन शायद होगा ही नहीं जिसके नेता कार्यकर्ता अपना पैसा लगाकर, अपना समय निकालकर आंदोलन करने निकले हैं, अपने बाल बच्चों को लेकर आंदोलन करने निकले हैं। और ऐसा संगठन बिरला मिलता है। भारत में तो गिने चुने ही होंगे। और इतनी बड़ी जनसंख्या को लाने के लिए पार्टियों को तो करोड़ों खर्चा करना होता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी का जो इस आंदोलन को साथ देने के लिए दिसम गुम के सालखन मुर्मू और जाहिर आयो सुमित्रा मुर्मू और इस समाज को साथ देने के लिए आप लोग यहाँ आए हुए हैं। चलिए थोड़ा दूर और चलेंगे, थोड़ा काम और करेंगे। इस समाज को और 1 साल देते हैं, सालखन मुर्मू को और 1 साल देते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ 1 साल के भीतर सालखन मुर्मू न केवल सरना धर्म कोड लागू करेगा, अबुआ राज झारखंड में भी स्थापित करेगा। और इतना ही नहीं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा और अरुणाचल के आदिवासियों का भी हक यहीं से पूरा होगा। झारखंड आदिवासियों का गढ़ है, इसे ही बचाना होगा, तभी बाकी राज्यों का आदिवासियों का मांग पूरा होगा। और अंत में असम के आदिवासियों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका आदिवासी होने का हक का अधिकार भी झारखंड से ही होगा। झारखंड बचेगा तभी सलाम आदिवासी बचेगा। यही सब बोल के मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। सभी को सिंगेल जोहार।